हाय फ्रेंड्स, आप लोग पहचान तो गए होंगे। मैं मुलायम यादव न्यू सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी की तरफ से आप लोगों को बधाई देता हूं और आप लोगों के उज्जवल भविष्य का कामना करता हूं। आप लोग जानते ही हैं, इस समय कोविड-19 महामारी के कारण पूरा देश और विश्व क्षतिग्रस्त है, जिसके कारण हम लोग ऑफलाइन क्लास नहीं ले पा रहे हैं। इसलिए ऑनलाइन हम लोग आए हैं। बहुत सारे बच्चों का रिक्वेस्ट था कि सर आप लोग ऑनलाइन पढ़ाइए, तो आप लोगों के लिए हम बायोलॉजी का टॉपिक लेकर आए हैं। आप लोगों को बायोलॉजी में सबसे पहले बायोलॉजी का यूपी कैडेट के दृष्टि से इम्पोर्टेंस क्या है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आप लोगों को सभी लोगों को बायोलॉजी का यूपी कैडेट का सिलेबस तो पता होगा। यूपी कैडेट का जो सिलेबस है उसमें 200 क्वेश्चन आते हैं टोटल। इन 200 क्वेश्चन में से 50 प्रश्न जो है बायो के आते हैं, मीन्स 25%। अगर आपको यूपी कैडेट पूरी तरह से निकालना है, क्वालिफाई करना है, तो बायोलॉजी पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। तो हम बायोलॉजी के सारे जो यूपी कैडेट का सिलेबस है, सबसे पहले किसी भी चीज़ की तैयारी करने से पहले हमको सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है। तो जो यूपी कैडेट का सिलेबस है उसमें 25 क्वेश्चन जूलॉजी और 25 क्वेश्चन बॉटनी से आते हैं, इसलिए 50 क्वेश्चन आते हैं। हम आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग बायोलॉजी के जितने भी टॉपिक हैं स्टेप बाय स्टेप यूट्यूब पे और लाइव भी देते रहेंगे। तो शुरुआत हम लोग बायोलॉजी के परिचय से करते हैं। बायोलॉजी आप लोगों को पता है कि यह विज्ञान की एक शाखा है। बायोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन करते हैं। बायोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना है। अगर हम बायोलॉजी की बात करें, बायोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द बायोस और जो दूसरा शब्द है लॉगोस। बायोस और लॉगोस 2 शब्दों से मिलकर बना है। बायोस मीन्स आप लोगों को सभी लोगों को पता होगा, जीव होता है। जीव के अंतर्गत पादप एवं जंतु आते हैं। आप लोगों को पता है, एक बहुत महान वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया था कि पौधों में जान होती है। आप लोगों को पता भी होगा, जेसी बोस जी ने इस बात को बताया था। अगली बात, जीव, बायोस का मतलब जीव, लॉगोस का मतलब होता है स्टडी या अध्ययन। मीन्स इसका पूरा मीन्स ये हो गया कि जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाती है। अब दूसरी बात अगर पूछी जाए कि जीव विज्ञान किस भाषा का शब्द है, तो आप लोगों को दोस्तों पता होगा कि जो जीव विज्ञान है, क्योंकि इसके अंत में लॉजी लगा हुआ है, लगभग जितने शब्दों के अंत में लॉजी लगा होता है वो प्रायः ग्रीक भाषा के शब्द होते हैं। तो इसी तरह से जीव विज्ञान हमारा क्या है? जीव विज्ञान ग्रीक भाषा का शब्द है। अगर हम जीव विज्ञान की बात करें तो जीव विज्ञान ग्रीक भाषा का शब्द है। दूसरा, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीव विज्ञान शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया? तो जीव विज्ञान शब्द की अगर हम लोग बात करें तो ये 2 वैज्ञानिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि कई बार यूपी कैडेट में भी आया हुआ है कि जीव विज्ञान शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया। तो जीव विज्ञान शब्द है 2 वैज्ञानिक, लैमार्क एवं ट्रेवीरेनस। कुछ लोगों को मालूम भी होगा, लैमार्क और ट्रेवीरेनस, ये दोनों लोगों ने जीव विज्ञान शब्द दिया। किसने? लैमार्क और ट्रेवीरेनस ने। जीव विज्ञान शब्द इन्होंने 1802। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जीव विज्ञान शब्द कब दिया गया, तो जीव विज्ञान शब्द 1802 में किसके द्वारा दिया गया? लैमार्क और ट्रेवीरेनस के द्वारा जीव विज्ञान शब्द दिया गया। जीव विज्ञान हमने बताया कि जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी शाखाओं की, जीव विज्ञान की शाखाएं। तो आप लोगों को पता है जीव विज्ञान की 2 प्रमुख शाखाएं हैं। जीव विज्ञान की 2 प्रमुख शाखाएं हैं। पहला है वनस्पति विज्ञान। अगर हम जीव विज्ञान की शाखा की बात करें, शाखा आप लोग दोस्त जानते ही होंगे, शाखा मीन्स होता है ब्रांच। क्या होता है? ब्रांच।
अगर हम इसकी ब्रांच की बात करें तो इसकी दो ब्रांचेज हैं। पहला क्या है, वनस्पति विज्ञान, और दूसरी ब्रांच क्या है, जंतु विज्ञान। वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान आप लोगों को पता है। कुछ लोग वनस्पति विज्ञान को नहीं जानते होंगे। वनस्पति विज्ञान को इंग्लिश में बॉटनी बोला जाता है। कुछ लोग बॉटनी नाम जानते होंगे, तो बॉटनी इंग्लिश शब्द है वनस्पति विज्ञान का। ऐसे ही जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान को जूलॉजी कहा जाता है, जूलॉजी। तो अभी तक आप लोगों को क्या पता चला कि बायोलॉजी क्या है, जीवों का अध्ययन बायोलॉजी कहलाता है। बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति लैमार्क और ट्रेविनियस ने दिया। और बायोलॉजी की दो ब्रांचेज हैं। पहला क्या है, वनस्पति विज्ञान, जिसमें वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है। दूसरा क्या है, जंतु विज्ञान, जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि जीव विज्ञान के जनक कौन है, जीव विज्ञान के जनक, तो पता होगा बिना जनक के किसी भी चीज़ की उत्पत्ति नहीं होती है। तो इसी तरह से जीव विज्ञान के भी जनक हैं। और आप लोगों को पता है कि जीव विज्ञान के जनक कौन है। तो जीव विज्ञान के जो जनक हैं अरस्तु हैं। अरस्तु जीव विज्ञान के जनक हैं। और इनके जन्म की बात करें तो 384 BC में इनका जन्म हुआ था और 322 BC में इनका निधन हो गया था। 384 आप लोग सोच रहे होंगे उल्टा है, ये जो हमारा BC है वो उल्टा चलता है। तो इनका 384 BC में जन्म हुआ और 322 BC में अरस्तु का निधन हो गया। ये इनको जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक हमने लैमार्क की बात की। तो लैमार्क जी एक पुस्तक लिखे हुए हैं, पुस्तक का नाम है फिलॉसफी जूलॉजिक, तो फिलॉसफी जूलॉजिक नामक पुस्तक के लेखक हैं लैमार्क। आपको पता है लैमार्क कहाँ के निवासी थे, फ्रांस के रहने वाले थे लैमार्क फ्रांस के रहने वाले थे। इन्होंने क्या लिखा था, फिलॉसफी जूलॉजी के लेखक हैं। तो बायोलॉजी की शाखाएं, अब हम लोग बायोलॉजी की शाखाओं के बारे में जानेंगे कि बायोलॉजी की शाखाएं जो हैं उनके बारे में थोड़ा सा विस्तृत जानकारी हम रखेंगे। बायोलॉजी की दो शाखाएं हैं, आप लोगों को पता है, बॉटनी और जूलॉजी। बायोलॉजी की दो शाखाएं हैं, बॉटनी वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, पहली शाखा का क्या नाम है बायोलॉजी के, वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान को बॉटनी बोला जाता है। क्या कहते हैं, बॉटनी। वनस्पति विज्ञान या बॉटनी मीन्स जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें वनस्पतियों या पादपों का, इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाएगा भैया, वनस्पतियों एवं पादपों का। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वनस्पतियों एवं पादपों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो वनस्पतियों और पादपों का अध्ययन क्या कहलाता है, वनस्पति विज्ञान। जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है, बायोलॉजी। वनस्पति विज्ञान की उत्पत्ति, लिखिए, वनस्पति विज्ञान की उत्पत्ति, ग्रीक वर्ड, वनस्पति विज्ञान की उत्पत्ति ग्रीक वर्ड बॉस्टीन, एक ग्रीक वर्ड है। वनस्पति विज्ञान की उत्पत्ति ग्रीक वर्ड बॉस्टीन से हुआ। इसका मतलब बॉटनी होता है। इसका क्या मतलब है, बॉटनी मीन्स अगर पूछा जाए कि बॉटनी किस भाषा का शब्द है, तो बॉटनी भी ग्रीक भाषा का शब्द है। तो बॉटनी भी ग्रीक भाषा का शब्द है। इसका मतलब क्या हुआ कि बायोलॉजी भी ग्रीक भाषा का शब्द है और वनस्पति विज्ञान भी ग्रीक भाषा का शब्द है। अब वनस्पति विज्ञान के जनक, आप लोगों को पता होगा
वनस्पति विज्ञान के अगर हम जनक की बात करें तो वनस्पति विज्ञान के जो जनक हैं बहुत फेमस वैज्ञानिक हैं और एक क्वेश्चन पिछले वर्ष इस कंपटीशन में यूपी कैडेट में पूछा गया था। तो वनस्पति विज्ञान के जो जनक हैं आप लोगों को, कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। थियोफ्रस्टस, 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 थियोफ्रस्टस वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। थियोफ्रस्टस के द्वारा एक बहुत इम्पोर्टेंट बुक लिखी गई है जिसका नाम क्या है? हिस्टोरिया प्लांटेरम, हिस्टोरिया प्लांटेरम। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हिस्टोरिया प्लांटेरम नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग याद कर लीजिए, अभी दिमाग में बैठा लीजिए कि हिस्टोरिया प्लांटेरम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? थियोफ्रस्टस। थियोफ्रस्टस जी ने हिस्टोरिया प्लांटेरम में लगभग 500 से अधिक पादपों का अवलोकन किया हुआ है। थियोफ्रस्टस, इनका जन्म 370 BC में ग्रीस में ही हुआ था और ये अरस्तु के शिष्य थे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, हम लोग जंतु विज्ञान की। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चे एक बुक से कंफ्यूज हो जाते हैं। इसी से मिलती जुलती एक और पुस्तक है, हिस्टोरिया प्लांटेरम से मिलती जुलती एक और पुस्तक है, जेनेरा प्लांटेरम, जेनेरा प्लांटेरम। तो हिस्टोरिया प्लांटेरम से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चे गलत करके आते हैं। जेनेरा प्लांटेरम दूसरी पुस्तक है, हिस्टोरिया प्लांटेरम दूसरी पुस्तक है। जेनेरा प्लांटेरम के जो लेखक हैं वो बेंथम एवं हुकर हैं। कौन है? बेंथम एवं हुकर, बेंथम एवं हुकर। जेनेरा प्लांटेरम अगर पुस्तक पूछा जाए तो आंसर क्या होगा? बेंथम एवं हुकर। अगर हिस्टोरिया प्लांटेरम नामक पुस्तक पूछा जाए तो आंसर क्या होगा? जो वनस्पति विज्ञान के जनक हैं, और वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रस्टस। अब हम लोग बात करते हैं जंतु विज्ञान की। हम लोग इस समय परिचय पढ़ रहे हैं, तो वनस्पति विज्ञान की परिचय हम लोगों ने पढ़ लिया। अब जंतु विज्ञान का परिचय। जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान, जैसे वनस्पति विज्ञान बायोलॉजी की शाखा थी, उसी तरह से जंतु विज्ञान भी जीव विज्ञान की एक शाखा है। तो आपको परिभाषा क्या लिखना है? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं या प्राणियों का अध्ययन किया जाता है। इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? इसके अंतर्गत जंतुओं का या जंतु और प्राणी एक ही होते हैं, प्राण निकल गया प्राणी खराब, तो जंतुओं या प्राणियों का अध्ययन किया जाता है। तो जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जंतुओं का और प्राणियों का अध्ययन किया जाता है। अब जैसे वनस्पति विज्ञान के पिता थियोफ्रस्टस जी थे, उसी तरह से जंतु विज्ञान के पिता, तो जंतु विज्ञान के पिता की अगर हम लोग बात करें तो जो जीव विज्ञान के पिता हैं वही जंतु विज्ञान के भी पिता हैं। तो जंतु विज्ञान के पिता कौन हो गए? अरस्तु जंतु विज्ञान के पिता हैं। इनको इंग्लिश में एक्चुअली इनकी स्पेलिंग कुछ इस तरह से है, एरिस्टोटल बोला जाता है। अरस्तु को इंग्लिश में अरिस्टोटल बोला जाता है, तो कभी कभी ये इंग्लिश अरिस्टोटल लिख के दे देता है, तो बच्चे अरस्तु ढूंढते हैं। तो आप इंग्लिश और हिंदी दोनों याद रखेंगे। बात यह है कि इन्होंने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक लिखी, इसीलिए इनको पिता कहा जाने लगा। और इनकी जो पुस्तक थी वो भी हिस्टोरिया एनिमैलिया। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हिस्टोरिया एनिमैलिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिस्टोरिया एनिमैलिया नामक पुस्तक के लेखक अरस्तु जी हैं। अरस्तु हिस्टोरिया और एनिमैलिया नामक पुस्तक के लेखक हैं। देखिए,
इसके बाद हम लोग अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे वह हम लोग जीव जगत का वर्गीकरण पढ़ेंगे। उसके बाद वनस्पति जगत का वर्गीकरण पढ़ेंगे, जंतु जगत का वर्गीकरण पढ़ेंगे, क्योंकि वर्गीकरण पढ़ने से हमें किसी भी जीव जंतु या पादप के बारे में सरलता से उसके बारे में अध्ययन करने में हमको सरलता होती है। इसलिए सबसे पहले इनका हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, उसके बाद सेल पढ़ेंगे, सेल डिवीजन पढ़ेंगे। ऐसे ही क्रमशः जितने भी टॉपिक बायोलॉजी के यूपी कैडेट के सिलेबस में आते हैं, बीएचयू में आते हैं, उन सबको हम लोग कवर करेंगे। आप लोग स्वस्थ रहिए और घर पर रहिए। धन्यवाद।